हेलो बच्चों, एमपी बोर्ड में बेस लाइन टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं 2021-22 के लिए। 23 अगस्त से ये हर स्कूल में स्टार्ट होने हैं। बच्चों, आप लोग को एक बात ध्यान से सुन लें कि इस बेस लाइन टेस्ट में बैठना अति आवश्यक है। अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है, इसलिए इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर दें। 9वीं से 12वीं के सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम देना। तो बच्चों, यहाँ 9वीं का जो मैथ्स का पेपर है वो मैं सॉल्व करके लेके आया हूँ आपके लिए। देख लीजिए कक्षा 9वीं का जो मैथ्स का पेपर होना है उसके संदर्भ में। वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पहले का उत्तर होगा, देख लें आप, 936। 2, 3, 4 का 4 में इंटू करना, सीधा सिंपल है, ये तो बन जाएगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में सही उत्तर लिखना। तो देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया है। ये क्या है, डिवाइड करने वाला है, भाग देते हैं। तो 10 का 905 में भाग देंगे तो 90 आएगा हमारा भागफल और 5 आएगा शेषफल। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, स्टेशनरी में 137 की कॉपी और 86 के पेन खरीदे तो कितने पैसे लग गए। तो 137 और ये 86 है, इसको टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा बेटा 223 रुपये। तो इसका खा वाला उत्तर सही होगा। इसके बाद आप देख लीजिए, खा वाला उत्तर पूरा सही होगा। फिर चौथा प्रश्न है, चौथे में आपको ये चित्र दिया है, इसके टोटल खंड गिनना है। तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 में से भरा कितना है, केवल एक खंड भरा है। तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों 1/8। कितना आएगा इसका उत्तर, 1/8 ही मैंने लिख दिया यहाँ पे। आप देख लें, इसको पेपर में बहुत अच्छे से तैयारी करके बैठना है बच्चों, ना समझी ना करना, पेपर देना आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतनी है तो इसको तो बेटा आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। आयत का परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो 10 धन 8 हो गए 18, 18 का 2 में गुणा करें तो 36 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका उत्तर होगा ग वाला 36 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद आप 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 6वां वाला नंबर प्रश्न है आपके सामने जो आने वाला है बच्चों, फिर से सुन लीजिए, ये एग्जाम देना बहुत आवश्यक है। 6वां प्रश्न है, रेणु अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई। दुकानदार ने 72 गोलगप्पे खिलाए। तो भैया कुछ नहीं है, 6 का 72 में डिवाइड कर दो। वो पूछ रहे हर किसी को कितने गोलगप्पे मिले, फुल्की आपकी, तो वो कितनी मिली बेटा, 12 गोलगप्पे सभी के हिस्से में आए। तो 6 का 72 में डिवाइड कर दिए आपने। अगला प्रश्न है 7वां, 4075 में एक संख्या जोड़ने पर 9240 प्राप्त होता है। कौन सी संख्या है, सिंपल, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को आप घटा दें। क्या करना है आपको, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दें तो आपको इसका उत्तर सिंपली मिल जाएगा। आपको मैं ये बात ध्यान से सुन लें, ये एग्ज़ाम देना बेटा बहुत आवश्यक है। आपके दोस्त हैं जो, उन्हें भी बता दें, इस बारे में खबर दे दें। और आपको स्कूल ज़रूर पहुंचना है। 23 तारीख से ये एडमिशन एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। ये एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। खाली बॉक्स में उचित स्थान, तो देखिए 4 का आधा हो गया 2, तो 40 का आधा हो जाएगा 20। सिंपल है। तो खंड में क्या आ गया, 20 आ गया। 9वां प्रश्न है, एक लाइब्रेरी में कुल 158 अलमारियाँ हैं। एक अलमारी में 25 किताब रखी जाती। तो 158 25 का इंटू कर दो, 3950। अब 10वां प्रश्न है, दी गई आकृति में 1/4, तो टोटल 4 खंड थे, उसमें से 1 को भर दो आप। सिंपल, 1/4 भाग हो गया। ये रेड कलर से मैंने भर दिया है। आपको पूरा पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करके आना है। यदि आपने किसी भी प्रकार की वहाँ पे लापरवाही दिखाई तो आपका मूल्यांकन, क्योंकि हो सकता है फिर से एग्ज़ाम के टाइम कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ही कोरोना वापस आता है, तो उसके चक्कर में आपकी नंबरिंग इससे हो सकती है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, यदि 4 पेन की कीमत 36 रुपये है तो 1 पेन की कीमत क्या होगी। तो भैया 36 का 4 में डिवाइड कर दो, आ गया 9। ठीक है। 12वें क्वेश्चन में छोटे बड़े या बराबर का निशान लगाना था। तो आप देख लें, नीचे का 100 भूल जाओ आप, ऊपर का बस देखो 55 और 56। नीचे के थे हर एक से हैं तो ऊपर वाले को बस काउंट करते, तो 56 बड़ा है, तो इसलिए बड़े का निशान लगा दिए। मुंह खुल गया किसकी तरफ, 56 की तरफ। 13वां प्रश्न देखें आप, नीचे दी गई आकृति के छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये पूरे खंड गिनने थे। कितने खंड हैं, ये है 100 खंड। इसमें से ये कलर वाले कितने हैं, 20 हैं, और बाकी बिना कलर के 80 हैं। तो छायांकित हो गए 20, और बिना छायांकित मतलब कि जिनमें कलर नहीं भरा है वो कितने हो गए, 80। तो ये आ गया आपका उत्तर 13वीं का कितना, 20/80। समझ जाइएगा, इसी तरीके से दशमलव लिखते हैं। यदि इसको दशमलव में रूप में लिखा जाता है तो इस तरीके में लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको
14 प्रश्न देखना है। एक दुकानदार ने रोहिणी को एक सलवार सूट पर इतने की छूट दी, सूट की कीमत 500, तो भैया कुछ नहीं 500 में से छूट दे दी थी 25 रुपये 50 पैसे की, मतलब 25.5 रुपये कम कर दो तो आ जाएगा बेटा 474.50 रुपये। ये है 14वें का उत्तर, खा वाला 474.50 रुपये। इसके बाद 15वां है कबीर एक किताब में कि कुल 3/5 भाग को एक दिन में, 1/5 भाग को दूसरे दिन, तो टोटल कितने भाग को पढ़ा, 3 और 1 4/5 भाग को, और टोटल पुस्तक कितने 5/5 भाग की है तो 1/5 रह गया है उसका। 16वां है दीपू अपनी नानी की माँ से मिलने गया, नानी माँ से मिलने गया, उसने इतने किलोमीटर की दूरी रिक्शे से, 6.6 किलोमीटर दूरी बस से तय की, तो कुल कितने, तो कुल जहाँ भी आ जाए बेटा हमेशा टोटल करना है। तो आपको कुछ नहीं 0.48 में 6.64 को जोड़ दें, जैसे ही जोड़ेंगे आप तो उत्तर आ जाएगा आपका 7.12। बिल्कुल सिंपल है। 17वां प्रश्न है नीचे दी गई आकृति का परिमाप बताइए। तो ये 1-1 सेंटीमीटर इकाई के बने हैं। कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डब्बे हैं तो उत्तर आ जाएगा 7 इकाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल, तो ये जो बड़ा वाला आयत है इसका हो जाएगा 18 और नीचे वाला वर्ग है तो 18 और 9 हो गए कितने 27, तो ये आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों हमेशा। अब 19वां प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति में से इतना टोटल था उसमें से एक खंड हटा दिए, तो भैया उसका जब पूरी वैल्यू में से थोड़ा सा हिस्सा तोड़ लिए हमने तो मान तो उसका घट जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा घटेगा। ठीक है। फिर 20वां है दी गई आकृति का क्षेत्रफल, तो आप देखें ये जो रंगीन डब्बा बना है डब्बे के अंदर, तो उस रंगीन डब्बे में सही डब्बे कितने हैं 17 और टूटे फूटे डब्बे हैं 7, तो 17 और 7 आ जाएगा बेटा 24। ठीक है, ध्यान से अच्छे से सुन लीजिए आप लोग, 17 7 हो गया 24। अब 21वां प्रश्न, वर्ष के कुल महीनों का 3/4 कितना होगा, तो वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं बेटा 12, और उसका 3/4 तो 12 गुणे 3/4 कर दो, तो 4 से आप 12 को काट दो तो 4 एकम 4 4 तिया 12, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, वहाँ पे ऊपर 3 आ गया तो ये आ जाएगा 3 गुणे 3 मतलब कि 9 हो जाएगा। 22वां है 9/18 धन 3/6 को हल करना है, तो इसको कई तरीके से हल कर सकते हैं। मैं आपके सामने लॉन्ग मेथड लेके आया हूँ। 9/18 धन 3/6, आप एलसीएम भी ले सकते थे 18 6 का, फिर सॉल्व कर देते। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, लास्ट उत्तर आ जाएगा 108/108। टोटल कर देंगे ना आप, मालूम है आपको तिर्यक गुणा कैसा हुआ है, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1। 23वें में आपको छोटे बड़े बराबर का निशान लगाना है, तो माइनस वाली संख्या हमेशा प्लस वाली संख्या से छोटी ही होती है, तो पहले में बड़े का निशान आ गया 9 की तरफ, दूसरे में बड़े का निशान 6 की तरफ, तीसरे में बराबर, क्योंकि दोनों बराबर है -7। अब लास्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, दिए गए पूर्णांक को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो पहले का 9 को दर्शाना, तो 0 से 9 तक बना दिए आपने, फिर आपको -6 दर्शाना, तो 0 से -6 पे आ गए। तीसरे में -2 गुणे 4, तो -2 का जब 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा -8, तो 0 से आपको -8 तक जाना है। इस डायग्राम में उन्होंने पूरे अंक नहीं बताए ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो 0 से आप कहाँ तक चले जाएंगे -8, क्योंकि -2 का 4 में गुणा करेंगे तो -8 आएगा। बच्चों ऐसे ही प्यार लौटाते रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गुड बाय।